हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों दुआ करते हैं कि 2025 आप सभी के लिए खुशियों की भरमार लेकर आए। और दोस्तों आज हम इस नए साल के अवसर पर, जैसा कि आप देख चुके हो कि हम आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दुनिया भर में नए साल मनाने के अजीबोगरीब तरीके क्या क्या हैं दोस्तों, कौन कौन से देशों में दोस्तों किस प्रकार नए साल की शुरुआत की जाती है, वहाँ पर क्या कंपटीशन किया जाता है, क्या प्रतियोगिता रखी जाती है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं कि नए साल की दोस्तों शुरुआत कब हुई थी, किस प्रकार हुई थी। और दोस्तों नए साल का जो नए साल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। आइए दोस्तों जानते हैं कि नए साल की शुरुआत दोस्तों कब से मनाया जाता है नए साल, और कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई थी। 2000 ईसा पूर्व से मनाया जा रहा नया साल दोस्तों कब से, 2000 ईसा पूर्व से दोस्तों नए साल मनाया जा रहा है। सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया इराक में 2000 ईसा पूर्व में नया साल मनाने के सबूत मिलते हैं। सेलिब्रेशन 11 दिनों तक चलता था। कहाँ दोस्तों, जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसमें दोस्तों 2000 ईसा पूर्व में नए साल मनाने के सबूत हैं। और वहाँ पर दोस्तों सेलिब्रेशन होता था, नए साल का जो जश्न होता था वो दोस्तों 11 दिनों तक चलता था। मेसोपोटामिया के लोग बसंत की शुरुआत के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा को नए साल का त्योहार अकीतू मनाते थे। क्या दोस्तों, नए साल का त्योहार अकीतू मनाते थे। दोस्तों मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो बसंत की शुरुआत के बाद आने वाली जो पहली पूर्णिमा थी दोस्तों, उस पूर्णिमा को नए साल का त्योहार, जिसका नाम क्या रखा गया था, अकीतू, ठीक है, उसे मनाते थे। ठीक है, चीन में भी दोस्तों 3500 साल पहले से नया साल मनाया जा रहा है। क्या दोस्तों, जो चीन गणराज्य है उसमें भी दोस्तों 3500 साल पहले से नया साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चीनी सभ्यता में बसंत की शुरुआत को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। क्या दोस्तों, चीनी सभ्यता है उसमें दोस्तों बसंत की शुरुआत को दोस्तों नए साल के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन मिस्र में आसमान में आसमान में सबसे चमकदार तारा सीरियस निकलने के बाद नया साल मनाने की परंपरा थी। क्या दोस्तों, जो प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता थी, सभ्यता बोल सकते हैं दोस्तों उसको, पर जो प्राचीन जो मिस्र है उसमें दोस्तों आसमान से जो चमकीला तारा सीरियस निकलने के बाद दोस्तों नया साल मनाने की परंपरा थी। ठीक है, आइए दोस्तों इसी पंक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नए साल की शुरुआत कैसे हुई, दोस्तों जानते हैं कि नए साल की शुरुआत 45 BCE में हुई थी। कब दोस्तों, 45 BCE में हुई थी। ठीक है, इससे पहले रोमन कैलेंडर मार्च महीने से शुरू होता था और साल 355 दिन का होता था। क्या दोस्तों, जो रोमन दोस्तों कैलेंडर है वो मार्च महीने से शुरू होता था। ठीक है, और दोस्तों एक साल कितने दिन का होता था, 355 दिन का। ठीक है, रोमन सम्राट जूलियस सीजस ने इस कैलेंडर में फेरबदल करके 1 जनवरी को साल का पहला दिन बना दिया। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, जनवरी को साल का पहला दिन, जो रोमन सम्राट जूलियस सीजर थे। ठीक है, उन्होंने दोस्तों जो रोमन कैलेंडर था उस कैलेंडर में दोस्तों फेरबदल करके जनवरी को साल का पहला महीना बना दिया, अर्थात 1 जनवरी को दोस्तों पहला दिन। ठीक है, 25 दिसंबर को, कब दोस्तों, 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म के बाद 1 जनवरी को नए साल के तौर पर मनाया जाने लगा। कब दोस्तों, 25 दिसंबर को
ईसा मसीहा के जन्म के बाद, ठीक है, ईसा मसीहा के जन्म के बाद 1 जनवरी को दोस्तों नए साल के तौर पर मनाया जाने लगा। पोप ग्रेगोरी ने दोस्तों जूलियन दोस्तों पोप ग्रेगोरी था जूलियन कैलेंडर में सुधार करते हुए जनवरी के पहले दिन को दोस्तों नया साल बताया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कहाँ मनाते हैं न्यू ईयर? दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले न्यू ईयर कहाँ मनाते हैं? नए साल का स्वागत करने वाले पहले और आखिरी देश छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र। दोस्तों क्या है कि दोस्तों जानते हैं कि सबसे पहले कहाँ मनाते हैं न्यू ईयर। ठीक है, न्यू ईयर कहाँ मनाते हैं सबसे पहले? दोस्तों नए साल का स्वागत करने वाले पहले और आखिरी देश छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र टांग समाओ और किरिबाती पहले देश हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि नया साल पहले कहाँ कौन से देश में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? जो छोटा देश है दोस्तों प्रशांत द्वीप राष्ट्र टांग है। ठीक है, और दोस्तों समोआ और किरिबाती हैं, उन देशों में दोस्तों सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्पेन में क्या परंपरा है दोस्तों नए साल की, वो जानते हैं। स्पेन परंपरा 12 सेकंड। दोस्तों स्पेन में एक परंपरा है, जो स्पेन जो राष्ट्र है उसमें दोस्तों एक परंपरा है कि 12 सेकंड में 12 अंगूर खाने का चैलेंज नए साल के ऊपर किया जाता है। क्या दोस्तों? 12 सेकंड में 12 अंगूर खाने का चैलेंज नए साल पर स्पेन में किया जाता है। दोस्तों इसकी वजह क्या है वो देखते हैं। नए साल की रात 12 बजने से ठीक 12 सेकंड पहले नेशनल टीवी पर काउंटडाउन शुरू किया जाता है। लोगों को हर 1 सेकंड पर एक एक कर 12 अंगूर खाने होते हैं। इन्हें अच्छे से चबाकर खाना पड़ता है। जो भी इस चैलेंज में कामयाब होता है माना जाता है कि उसका नया साल अच्छा रहेगा। ये यहाँ की परंपरा है। ठीक है, परंपरा बोल सकते हैं, मान्यता बोल सकते हैं, या कुछ चैलेंज भी बोल सकते हैं। ओके, लोग अंगूर खाने के लिए या तो अपने परिवारों के साथ इकट्ठा होते हैं या अपने शहर के चौराहों पर दोस्तों से मिलते हैं। ठीक है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों लोग हैं वो अंगूर खाने के लिए अपने परिवार वालों के साथ इकट्ठा होते हैं या फिर अपने जो दोस्त हैं जो अपना फ्रेंड सर्किल है उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, अंगूर खाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए स्पेन के लोगों की पसंदीदा जगह 18वीं सदी में बना घंटाघर रियल कासा दी कोरियोस है। कौन सी जगह है दोस्तों? जो अंगूर खाने की जो परंपरा है वो जगह ये आपको जो तस्वीर में दिखाई दे रही है दोस्तों, ये घंटाघर है जो 18वीं सदी में बना हुआ है। ठीक है, रियल कासा दी कोरियोस है। ठीक है, कहाँ पर है? रियल कासा दो कोरियस स्पेन में दोस्तों। ये परंपरा लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी है। जो अंगूर 12 सेकंड में 12 अंगूर खाने की जो परंपरा है दोस्तों वो स्पेन में लगभग 100 साल पुरानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोलंबिया जो राष्ट्र है उसमें दोस्तों क्या परंपरा है वो देखते हैं। इसकी वजह क्या है, क्या यहाँ की मान्यता है, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कोलंबिया में जो परंपरा है नए साल के ऊपर, वो परंपरा है कि खाली सूटकेस लेकर भागना। क्या दोस्तों? खाली सूटकेस लेकर भागना, जेब में दाल रखना, नदी में नहाना, ये यहाँ की परंपरा है। क्या परंपरा है? खाली सूटकेस लेकर भागना, जेब में दाल रखना, नदी में नहाना, ये यहाँ की परंपरा है। इसकी वजह क्या है वो देख लेते हैं। नया साल मनाने से जुड़ी कई दिलचस्प परंपराएं हैं। 31 दिसंबर के दिन कोलंबिया में काफी लोग खाली सूटकेस लेकर घूमते हैं। माना जाता है कि इससे उनका नया साल रोमांच और यात्राओं से भरा रहेगा। ठीक है, ये इसकी वजह है। कुछ लोग जेब में दाल रखते हैं। माना जाता है कि इससे नए साल में सफलता और कामयाबी हासिल होगी। वही नए साल के दिन कोलंबिया में काली शहर में हजारों की तादाद में लोग पेंस नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? पेंस नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और उसमें नहाते हैं। माना जाता है कि इससे पुराने साल की परंपरा पुराने साल की जो सारा जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण वजह थी। आइए दोस्तों आगे अपन नए शहर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है ग्रीस। ठीक है, जो ग्रीस राष्ट्र है दोस्तों, उसके बारे में क्या परंपरा है वहां पर, वहां की लोगों के अंतर्गत जो परंपरा है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ग्रीस में परंपरा है कि घरों के दरवाजों पर प्याज लटकाते हैं नए साल के ऊपर। कब दोस्तों? नए साल के ऊपर दोस्तों। जो ग्रीस है वहां पर दोस्तों घरों के जो दरवाजे हैं उन दरवाजों पर प्याज लटकाते हैं। इनकी वजह क्या है वो देखते हैं। ग्रीस में यह परंपरा प्राचीन यूनान के समय से चली आ रही है। प्याज ग्रोथ और फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। यह मान्यता है कि प्याज लटकाने से उनकी जिंदगी में तरक्की आएगी। ठीक है, इसके अलावा ग्रीस के लोग अपने पसंदीदा मेहमान को घर बुलाते हैं और उसे अपने दरवाजे पर एक अनार फोड़ने के लिए देते हैं। माना जाता है कि अनार के जितने दाने निकलेंगे उनके घर में भी उतनी ही तरक्की आएगी। दोस्तों ये भी कुछ वहाँ की मान्यता है। ठीक है, तो दोस्तों एक तो हो गई घर के दरवाजों पर प्याज लटकाना। दूसरी क्या है दोस्तों? नए साल के ऊपर दोस्तों अपने जो पसंदीदा जो मेहमान है उनको घर बुलाते हैं और अनार फुड़वाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोलंबिया की दोस्तों अगर अपन बात करें, ठीक है, वैसे तो इसकी बात दोस्तों मैंने अभी जस्ट की है बात कोलंबिया की। ठीक है, कि परंपरा है खाली सूटकेस लेकर भागना, जेब में दाल रखना और नदी में नहाना। ठीक है, ये इसकी परंपरा है। वो अभी अपन ने जस्ट देख लिया दोस्तों, यहाँ पे देखो ये अपन ने देख लिया कोलंबिया के बारे में। ठीक है, तो ये दोबारा आ गया दोस्तों, कोलंबिया की जो साइड थी वो। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी आप समझ सकते हो, इसको देख सकते हो दोस्तों, आप दोबारा से पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं दोस्तों। जापान की अगर अपन चर्चा करें तो जापान में दोस्तों नए साल के ऊपर बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। नए साल के ऊपर दोस्तों जापान में जो बौद्ध मंदिर है वहाँ उन मंदिरों में दोस्तों 108 बार घंटी बजाई जाती है। इसकी मान्यता या वजह क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। जापान में साल के आखिरी दिन बौद्ध मंदिरों में लगे बड़े घंटों को 108 बार बजाया जाता है। बौद्ध धर्म के मुताबिक दुनिया में 108 तरह की सांसारिक इच्छाएं होती हैं। हर एक घंटी के साथ सभी 108 इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। ये इसकी वजह है। ठीक है, जापानी भाषा में इस परंपरा को जोया नो काने क्या कहते हैं? जोया नो काने कहते हैं। इसका मतलब है पुरानी चीजों को छोड़कर नई शुरुआत की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो ये जापान जो राष्ट्र है उसकी परंपरा आ गई नए साल के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कतार में दोस्तों देखते हैं डेनमार्क। जो डेनमार्क राष्ट्र है उसके बारे में नए साल के ऊपर क्या परंपरा की जाती है उस डेनमार्क राष्ट्र में वो देखते हैं दोस्तों। परंपरा है दोस्तों के घरों पर पुराने बर्तन फेंके जाते हैं। दोस्तों इसमें कुछ अजीब ही परंपरा है दोस्तों कि दोस्तों के घरों पर पुराने बर्तन फेंके जाते हैं। कहाँ पर? डेनमार्क में नए साल पर। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह है वो देखते हैं। डेनमार्क में 31 दिसंबर को नए साल का सेलिब्रेशन वहां की महारानी की स्पीच के साथ होता है। लोग शर्त लगाते हैं कि महारानी किस मुद्दे पर बोलेगी। इसके अलावा लोग अपने दोस्तों के घरों पर पुराने बर्तन फेंकते हैं। माना जाता है कि इससे उनके घर में खुशहाली आती है। इस परंपरा को पुरानी चीजें छोड़कर नई की शुरुआत करने के तौर पर भी देखा जाता है। ठीक है, ये इसकी वजह है दोस्तों। कई लोग बर्तनों को दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पर फेंकने से पहले उन्हें सजाते हैं और उन पर मैसेज भी लिखते हैं। सब अलग अलग कुछ जगह पर इस प्रकार है और कुछ जगह पर डायरेक्ट बर्तन फेंके जाते हैं। ठीक है, डेनिश परंपरा में माना जाता है कि बर्तन टूटने से निकलने वाली आवाज से उस घर में बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। ठीक है, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो दोस्तों ये डेनमार्क की कुछ विशेष परंपरा थी। आगे बढ़ते हैं इसी कतार में दोस्तों इक्वाडोर जो राष्ट्र है उसके बारे में देखते हैं कि नए साल के ऊपर वहां की क्या परंपरा है। दोस्तों इक्वाडोर है वहां की परंपरा है बड़ी बड़ी कठपुतलियों में आग लगाई जाती है। दोस्तों जो बड़ी बड़ी कठपुतलियां होती है उसमें आग लगाई जाती है इक्वाडोर में नए साल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह क्या है वो देखते हैं। लोग नए साल पर लॉस
एनोस विजोस नाम का एक त्यौहार मनाते हैं। क्या दोस्तों? लॉस एनोस विजोस नाम का एक त्यौहार मनाते हैं इक्वाडोर में। इसमें वो अपनी सभी शिकायतों, बुरी यादों और पाप को जला देते हैं ताकि नए साल की शुरुआत अच्छी यादों के साथ हो सके। दोस्तों इसके लिए वो बड़ी बड़ी कठपुतलियां बनाते हैं। लोग पूरे साल किए गए पाप, यादें और तकलीफों को कागज पर लिखकर इन कठपुतलियों पर चिपका देते हैं। घड़ी में 12 बजते ही इनमें आग लगा दी जाती है। ठीक है, ये परंपरा है इक्वाडोर की। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों स्पेन की दोस्तों वैसे तो हमने बता दिया आपको कि 12 सेकंड में 12 अंगूर खाने का जो चैलेंज रहता है। ठीक है, और वो चैलेंज कहाँ पर किया जाता है? जो घंटाघर है स्पेन में, वहाँ पर ये वो चैलेंज किया जाता है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या दोबारा से आप इसको रीड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करो जिनसे लोगों को पता लग सके कि कौन से राष्ट्र में किस प्रकार से कौन सी परंपरा का आयोजित किया जाता है नए साल के ऊपर। तो दोस्तों आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दोस्तों नए साल 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।